नमस्कार। आज बात करते हैं श्रीमद् भागवतम की एक बहुत ही खास कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन के अंतिम 7 दिनों के रहस्य के बारे में बताती है। सोचिए जरा, एक बहुत गहरा सवाल है। अगर किसी को ये पता चले कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या होगा सबसे जरूरी काम? अब ये सवाल ना कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक महान राजा की असलियत थी। और यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी, एक ऐसी असाधारण यात्रा जिसकी शुरुआत हुई थी एक श्राप से। तो बात है राजा परीक्षित की। पांडवों के वंशज थे, बड़े ही न्यायप्रिय शासक। एक दिन क्या हुआ, वो शिकार करते करते जंगल में काफी अंदर निकल गए और रास्ता भटक गए। बहुत थक गए थे, प्यास भी लगी थी। तो भटकते भटकते वो एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। आश्रम में उन्होंने देखा कि ऋषि शमीक वो तो गहरे ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब राजा को ये बात कह सकते हैं कि अपना अपमान लगी, और बस उसी गुस्से में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उन्होंने उसे अपने धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। बस एक पल की भूल थी, लेकिन इसका जो नतीजा निकलने वाला था वो बहुत ही भयंकर था। अब हुआ ये कि जब ऋषि के बेटे श्रृंगी ने आकर अपने पिता का ये हाल देखा, ये अपमान देखा, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने बिना सोचे समझे फौरन कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और एक ऐसा श्राप दे दिया जिसे कोई टाल नहीं सकता था। और श्राप क्या था कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मौत हो जाएगी। सोचिए, एक पल में ही एक इतने शक्तिशाली राजा की पूरी दुनिया सिमटकर सिर्फ 7 दिनों में आ गई थी। सवाल अब भी वही था, इन 7 दिनों में आखिर किया क्या जाए? तो मौत को इतने करीब से देखकर राजा ने अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। उन्होंने सभी बड़े बड़े ऋषियों को इकट्ठा किया और उनसे बस एक ही सवाल पूछा, जिस इंसान की मौत तय हो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? और तब उन्हें ऋषि शुकदेव जी से जवाब मिला, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा जवाब। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनो, अपना मन भगवान की लीलाओं और उनके अवतारों की कहानियों में लगाओ, क्योंकि मोक्ष का रास्ता यहीं से होकर जाता है। तो ये जितनी भी कहानियां हैं ना, इनके केंद्र में है अवतार का कॉन्सेप्ट। मतलब ये एक ऐसी धारणा है कि जब जब धरती पर अधर्म मतलब बुराई बढ़ती है, तब तब भगवान खुद धर्म को बचाने के लिए अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं। और भागवत में तो ऐसे अनगिनत अवतारों की कहानियां हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार जिसमें वो मछली के रूप में आए, या फिर नृसिंह अवतार जो आधे शेर और आधे इंसान थे। वामन अवतार में वो एक बौने ब्राह्मण बने, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दिव्य लीलाएं करने वाले श्री कृष्ण तो हैं ही। हर कहानी, हर अवतार का अपना एक बहुत गहरा मतलब है। तो राजा परीक्षित ने जो पहली कहानियां सुनी, उनमें से एक थी अटल भक्ति की कहानी। एक ऐसी भक्ति जो हर बुराई को हरा सकती थी। ये कहानी थी भक्त प्रहलाद की और उनके पिता असुर राजा हिरण्यकशिपु की। अब देखिए, यहाँ पे मामला बिल्कुल उल्टा था। बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था, और पिता हिरण्यकशिपु वो विष्णु का सबसे बड़ा दुश्मन। उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला हुआ था कि उसे ना कोई इंसान मार पाएगा, ना जानवर, न दिन में ना रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और ना ही किसी हथियार से। तो बस इसी वरदान के घमंड में वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। हिरण्यकशिपु को अपने बेटे की ये विष्णु भक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इतनी नफरत थी कि उसने प्रहलाद को मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसे आग में फेंक दिया, ऊंची चट्टान से नीचे धकेल दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, जहरीले हथियार चलाए, लेकिन हर बार प्रहलाद चमत्कारिक रूप से बच जाते थे। कह सकते हैं कि उनकी भक्ति ही उनकी ढाल बन गई थी। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या इस खंबे में है? और जैसे ही उसने अपनी गदा से उस खंबे पर वार किया, वो खंबा एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, और उसमें से निकले भगवान विष्णु अपने नृसिंह अवतार में। वो ना तो पूरे इंसान थे, ना ही पूरे जानवर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल की दहलीज पर शाम के धुंधलेके में अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया, और इस तरह ब्रह्मा के दिए हर एक वरदान का मान भी रह गया। तो ये तो थी एक भयंकर रूप की कहानी, लेकिन इसके बाद कथा का रुख एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ जाता है, दिव्य आनंद और खेलकूद की ओर।
तो क्या भगवान का रूप सिर्फ ऐसा ही होता है, शक्तिशाली, भयंकर और बुराई का नाश करने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। भागवत हमें भगवान के एक और बड़े ही प्यारे रूप से मिलवाता है, जिसे कहते हैं लीला, यानी डिवाइन प्ले या दिव्य खेल। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है श्री कृष्ण के बचपन की कहानियों में। एक बहुत ही मशहूर कहानी है, जब गांव वालों ने देवराज इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इतनी जबरदस्त बारिश की कि लगा पूरा गांव ही डूब जाएगा। तब जानते हैं क्या हुआ? छोटे से बालक कृष्ण ने खेल खेल में ही पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा लिया और सारे गांव वालों ने 7 दिनों तक उस पर्वत के नीचे शरण ली। एक और किस्सा है, जब मां यशोदा ने उन्हें मिट्टी खाने पर डांटा। उन्होंने पूछा, लाला क्या तुमने मिट्टी खाई? कृष्ण ने साफ मना कर दिया। जब मां ने जबरदस्ती मुंह खोलने को कहा तो जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, मां यशोदा ने उनके मुंह के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तारे, ग्रह, सूरज, सब कुछ। यही तो थी उनकी दिव्य लीला। तो सवाल ये उठता है कि इन सब कहानियों का राजा परीक्षित के उस पहले सवाल से क्या लेना देना था? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, राजा परीक्षित की यात्रा शुरू हुई थी पहले दिन मौत के डर के साथ, लेकिन 7वें दिन तक पहुंचते पहुंचते इन कहानियों को सुनते सुनते उनका नजरिया, उनका मन, सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। प्रहलाद की भक्ति की कहानी ने उन्हें विश्वास दिया, नृसिंह अवतार ने उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया और कृष्ण की लीलाओं ने उन्हें आनंद से भर दिया। इन सब में डूबकर राजा परीक्षित को ये ज्ञान हो गया कि आत्मा तो अमर है, सिर्फ ये शरीर ही है जो खत्म होता है। उन्होंने मौत के डर पर जीत हासिल कर ली थी, और जब 7वें दिन वो तक्षकनाग आया भी तो वो बिल्कुल शांत और स्थिर थे। उन्होंने बिना किसी डर के मोक्ष को अपना लिया। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम सिर्फ कहानियों की एक किताब नहीं है। जैसा कि खुद इस ग्रंथ में कहा गया है, ये ज्ञान का एक ऐसा दिया है, एक ऐसा दीपक है जो उन लोगों के लिए जलाया गया है जो जिंदगी के अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं। ये हमें हमारे सबसे बड़े डर यानी मौत के डर से आज़ाद करता है और हमें जीवन का असली मकसद दिखाता है।